तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। शेयर फिसलते जा रहा है, ठीक है, फिसलते ही जा रहा है। 5 दिन में देख लो तो 5% गिर चुका है, वही एक महीने की बात करो तो 8% अभी भी ऊपरी लेवल पे है। ऑल टाइम हाई को टच कर गया शेयर, ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद अब शेयर में फिसल रहा है। अगर आपने मेरे कुछ वीडियो पहले के देखे होंगे तो मैंने बताया था आपको कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चलो शेयर में, एंड देन आप एवरेजिंग वगैरह कर सकते हो उसी। अगर आपने वहाँ पे एवरेजिंग वगैरह किया हो तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने एक ऊपरी लेवल पे खरीद लिया शेयर, जो उसको मैंने मना करके रखा है कि अभी को टच मत करो इसको, तो अगर आपने ले लिया हो, बाई चांस ले लिया हो, तो अभी क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा शेयर में, वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट आउट। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ चीज़ों को समझते हैं, एंड देन वी विल डिसाइड ऑन दिस। सिर्फ कंपनी को देखोगे तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई पुरानी कंपनी है। इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 ओनली, तो काफ़ी नई कंपनी है। एंड जो इरिगेशन एंड वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंपनी परफॉर्म करती है। इट्स नॉट लाइक ये कंपनी का मार्केट कैप वगैरह बहुत ज़्यादा हाई है। इट्स ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, विच मेक्स इट स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप है। अब देखो स्मॉल कैप कंपनीज क्यों पकड़ते हैं लोग, बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिखा सकता है अगर ये 1 लाख करोड़ की पहुँच जाती है, अगर हो जाता है ऐसा, विच इज़ लिटिल बिट हार्ड बट स्टिल इट हैपन समटाइम्स। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा वो ओनली 1000 करोड़ की कंपनी बनी रहेगी। वो ऑब्वियसली डेवलप होगी, चीज़ें समझेंगी, एंड देन लाइक 1 लाख करोड़ हो सकता है मे बी इन फ्यूचर। तो वहाँ पे हमारा पैसा 100 टाइम्स होने के हाई चांसेस हो जाते हैं, विच मेक्स इट हार्ड फॉर लार्ज कैप कंपनीज। तो इसलिए हम स्मॉल कैप कंपनीज वगैरह चूज़ करते हैं कि ताकि हमारा ग्रोथ पोटेंशियल अंदर पैसे हमारे जल्दी बन सकें। एक रिस्क लेकिन रिस्क भी रहता है, स्मॉल कैप कंपनीज में काफ़ी रिस्क रहते हैं, बट स्टिल फॉर दिस शेयर देखो सेक्टर फ्यूचरिस्टिक है, बट अगर पीज वगैरह चेकआउट करोगे तो अंडर वैल्यूड हो गया है अभी भी शेयर। काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था शेयर में, काफ़ी रिसेंटली बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, एंड वहाँ से अभी क्या कर रहा है, करेक्टिंग हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई लगाया था 478 के, तो आसपास ही बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिर गया है शेयर, बिकॉज ऑफ इट्स बाइंग कैपेबिलिटी कि काफ़ी अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है हमें शेयर्स में। एट द सेम टाइम डेप्ट ना के बराबर है कंपनी का, 0.55 ओनली, विच मेक्स इट डेप्ट इक्विटी जीरो, लिटरली जीरो। एंड वही अगर बैलेंस शीट में चेकआउट करते तो कंपनी के पास 382 करोड़ का रिजर्व्स पड़े हुए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ओके। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो कॉन्स्टेंटली अपना रिजर्व्स वगैरह इंक्रीज कर रही है कंपनी, ओके। नाउ अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ इसका नेगेटिव है, ये एक मेन चीज़ जो है बुरा है, ओके। अब यहाँ पे चेकआउट डेप्ट वगैरह ओके, पीजी रेशियो 1 के आसपास ही है, ओके। नाउ द मेन थिंग हियर इज क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ए स्मॉल कैप कंपनी। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है हर एक क्वार्टर में, देन उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चीज़ों को समझो, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका वो इजाफा होगा ही, ठीक है, चीज़ों को समझो, ओके। अब यहाँ पे सेल्स देख लो तो 67 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जून के क्वार्टर में 49 करोड़ का था, तो वहाँ से हमें क्या देखने को जंप देखने को मिल रहा है। बट उसके पहले जो मार्च क्वार्टर था वहाँ पे 104 करोड़ का था इनका जो सेल्स था, वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा डाउन अभी भी है, बस स्टिल हम देखते नहीं है उसको। और वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन चेकआउट करेंगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक किया है, विच मेक्स इट 36% से रिड्यूस होकर 33% हो गया है, विच इज़ ए पुअर थिंग फॉर ए कंपनी। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 13 करोड़ से इंक्रीज हो गया 19 करोड़ हो गया, अर्निंग पर शेयर 6.85 से इंक्रीज हो गया 6.95 देखने को मिल रहा है। इट्स एक काइंड ऑफ एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं ये, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत कुछ खास हो गए रिजल्ट्स में, लिटिल बिट चेंजेस है, बट इट्स गुड, दे आर नॉट इन नेगेटिव एक्चुअली, दे आर प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, विच मेक्स इट गुड, ओके। कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहे तो कोई भी इशूज़ नहीं होते। बट इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे 71 का स्टेक इनके 71% का स्टेक इनके प्रमोटर्स के पास है। एट द सेम टाइम एफआईएस के पास 1.11% का स्टेक है और पब्लिक के पास 24% का स्टेक है, और वही डीआईएस के पास 2.86%। अब देखो डीआईएस ने यहाँ पे रिड्यूस किया अपना स्टेक, रिड्यूस क्यों किया, काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग किया और दूसरे शेयर्स को पकड़े जहाँ पे हमारा और भी रिटर्न्स बन सकते थे। दिस इज द वर्क ऑफ डीआईएस, वो वही करते ही हैं, ठीक है। अब देखो डीआईएस का यहाँ पे बेचना हुआ और पब्लिक ने यहाँ पे एंट्री मार ली, ऊपरी लेवल पे खरीदे होंगे, मे भी आपने खरीदे होंगे, काफ़ी टाइम आपको बैठना पड़ गया होगा, आपने लॉस बुक किया होगा। देखो अगर अच्छा परफॉर्म करिए कंपनी तो उसको भागने से कोई भी नहीं रोक सकता, इतना तो समझ लो चीज़ें, ठीक है। अब वहाँ पे अगर आपने इसको लेके रखा है, चीज़ों को समझते हैं, अगर आपने इसको पहले ही लेके रखा है, आपने निचले लेवल पे इसको जब टाइम मिला था आपको 300 लेवल पे 285 to 300, तो वहाँ पे अगर आपने ले लिया तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हो, तो भाई देखो आराम से प्रॉफिट में बैठो, ठीक है, कोई भी इशूज़ नहीं, अनटिल अनलेस रिजल्ट्स खराब आते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गिरती है स्मॉल कैप कंपनी, ये भी एक नेगेटिव एरिया रहता है स्मॉल कैप कंपनीज़ के, काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, अचानक से गिर जाती है, फिर वहाँ संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट्स अभी तो ओके हैं, बट कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स। अगर आपने ले लिया है
200-300 के लेवल्स पे, देन आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है। अभी फ्रेश एंट्री के लिए मैं वॉच पे मैं नहीं रखने वाला इसको, वॉच लिस्ट में रखूँगा अपने, आराम से मैं बैठूँगा जब तक ये शेयर अपने लेवल्स को करेक्ट नहीं करता, एंड देन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर अच्छे से हो जाए, एंड देन आई विल कीप एन एंट्री। ठीक है, मैं एंट्री ले सकता हूँ, मे भी एंट्री ले लूँ, तो मैं उसमें ये सोचूंगा। अभी के लिए तो मैं इसको लिटिल बिट अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जो शेयर्स अभी मेरे को अच्छे खासे रेट्स पे मिल रहे हैं, जो गिरे हुए हैं अभी तक रन नहीं दिए, मैं उन पर ज़्यादा पसंद करूँगा, वहाँ पर मेरा रिटर्न ज़्यादा बनेगा। सडनली वहाँ पर अगर रन मिलता है और अगर मैं मिस कर जाता हूँ तो आई विल बी वेरी ओके ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा जानना पसंद करूँगा इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज ऑलरेडी बड़ा मूवमेंट आ चुका है। तो इससे बड़ा मूवमेंट आने के लिए आपको रिजल्ट्स वगैरह अच्छे करने पड़ेंगे। हाँ, ये न्यूज़ बेसिस पे ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, दैट मे हैपन, नो डाउट इन दिस। ठीक है, बट स्टिल प्रॉफिट बुकिंग होने के हाई चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब ना कोई भी बाय एंड सेल कमीशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, एंड देन गो हेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली इन्वेस्ट किसी भी मत करो, नॉट ओनली मी, ओके, किसी पे भी नहीं। अपने रिसर्च खुद करो, कौन सेक्टर में आपको जाना है, चूज़ आपको कौन सा स्टॉक चूज़ करना है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, एनीथिंग, आपको जो भी चूज़ करना है चूज़ अकॉर्डिंगली, एंड देन कितने आपको परसेंटेज डालना है वो भी चूज़ करो, एंड देन गो द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।